हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, इस टॉपिक में क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पहले देख चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस। तो आज उन सब एलिमेंट्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका डिस्कशन होगा। सबसे पहले ले लेते हैं अभी एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये होता है लाइविक्स मेथड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, उसमें कॉपर ऑक्साइड डाल के गर्म करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी कार्बन होगा वो सब CO2 में चेंज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आता है 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। किस तरीके से क्वेश्चन आता है देखो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने लिया है 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ CO2 and 0.1014 gram of H2O. Determine the percentage of carbon and hydrogen in the compound. तो कार्बन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाया भाई 12/44 इंटू, यहाँ पे क्या आता है, मास ऑफ कार्बन निकालना है तो CO2 का मास आएगा। CO2 का मास कितना दिया है, 0.198 ग्राम अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.246 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया 21.95%। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो 2/18 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ H2O मतलब 0.1014 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन 0.246 इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो आया 4.58%। फिर देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया, जितना भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, तो क्या करते हैं, फिर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो अगेन वो नाइट्रोजन N2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। ठीक है, STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 273 केल्विन और प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर या 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये ml में लेना है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। याद रखिए, ड्यूमास मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। किसी भी तरीके का कंपाउंड हो, नाइट्रोजन है तो हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य 2-3 पॉइंट हैं, जैसे इफ़ वॉल्यूम ऑफ N2 इज़ नॉट गिवन एट STP में नहीं दिया है, कोई और टेम्परेचर प्रेशर पे दिया है, देन कन्वर्ट इट यूजिंग द कंबाइंड गैस इक्वेशन। ये होती है P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। जब हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है उसमें से एक्वस टेंशन निकाल देते हैं। एक्वस टेंशन क्या होती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर वेपर्स, इसे एक्वस टेंशन बोलते हैं। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन organic compound gave 50 ml of N2 gas at 300 Kelvin। देखो ध्यान दो, ये टेम्परेचर 273 नहीं है 300 Kelvin एंड 715 मिलीमीटर प्रेशर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। एक्वस टेंशन हमें दिया हुआ है इस टेम्परेचर पे 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 50 ml, ये हमें 300 केल्विन और 715 मिलीमीटर प्रेशर पे दिया है। तो सबसे पहला काम करेंगे, कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। तो गिवन कंडीशन क्या है और STP पे क्या होती है ये देख लीजिए। गिवन कंडीशन में वॉल्यूम हमें दिया है 50 ml,
टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, और प्रेशर जब निकालेंगे ना आप, क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है 715, इसमें नाइट्रोजन गैस का भी है और एक्वस टेंशन भी है, तो एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 700 किसका प्रेशर आ गया, ये हमारी ड्राई गैस नाइट्रोजन का। एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना है, कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर एसटीपी पे होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर। अब इस इक्वेशन को यूज़ करें आप, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए रीअरेंज किया तो हो जाता है P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। प्रेशर P1 लगा दिए 700, ठीक है, और वॉल्यूम 50 दिया है। T2 कितना है 273 अपॉन 300 760, सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया तो आ गया 41.9 मिलीलीटर। ये एसटीपी पर आ गया। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इन ml अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इसमें हमने वैल्यू लगाया 28/22400, ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ N2 कितना आ गया 41.9 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 दिया है इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आता है 17.46%। तो ये ड्यूमा मेथड का जो न्यूमेरिकल है वो कंपैरेटिवली सबसे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक और मेथड होता है भाई, जेल्डाल्स मेथड। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग, ठीक है, जैसे कि रिंग में अंदर क्या होता है पायरिडीन है, पायरोल है, उनके लिए यूज़ नहीं होगा। एंड फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग NO2 ग्रुप एंड एजो ग्रुप। एजो ग्रुप क्या होता है, N डबल बॉन्ड N जहाँ पर होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके अंदर नाइट्रोजन है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला, तो वो नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में चेंज कर देता है। अमोनियम सल्फेट बन गया, अब उसमें NaOH डालते हैं। NaOH डालने से जो नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गया, साथ में मिल गया सोडियम सल्फेट और वाटर। अब इसके अंदर फिर से H2SO4 डाल के टाइट्रेशन करते हैं, तो जितना भी अमोनिया है, ठीक है, वो सब का सब अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। अगर एक्सेस में एसिड है तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस एसिड इज एस्टिमेटेड बाई टाइट्रेशन विद NaOH। NaOH H2SO4 जो एक्सेस में होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सोडियम सल्फेट और वाटर बना देगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो आप जानते हो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कि H2SO4 तो हमारा एसिड है, अमोनिया बेस है और NaOH बेस है। अगर H2SO4 जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है सॉल्यूशन को, इसका मतलब अमोनिया को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और NaOH को भी। तो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसका भी बता दिया फॉर्मूला कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। अगर नॉर्मेलिटी नहीं दी तो उसकी जगह क्या आएगा, मोलरिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आता है वो होता है 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है देखने जा रहे हैं। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई जेल्डाल्स मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। यहाँ पर देखो मोलरिटी दिए तो N फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्योंकि यहाँ पर NaOH इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसकी मिली इक्विवेलेंट तो क्या हो गया 0, और H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट की जगह क्या लगाएंगे, मोलरिटी इंटू N फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी 1 है, N फैक्टर H2SO4 का आप जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास में 2 होता है, इंटू वॉल्यूम क्या दिया 10, तो इसे सॉल्व किया तो आ गया 20। अब नाइट्रोजन के परसेंटेज का जो फॉर्मूला है 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें वैल्यू लगा दें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया की जगह 20, मास ऑफ OC 0.5, सॉल्व करके आगे 56%। ये हमारे एग्जाम में है ना, एग्जाम में कई बार आ चुका है ड्यूमास और जेल्डाल्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन।
इसके बाद तीसरा एलिमेंट की तरफ आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन में क्या क्या आएंगे भाई? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कैरियस मेथड से होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पहले HNO3 डालते हैं, फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तुरंत ही AgX का, सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। उस प्रेसिपिटेट को क्या कर लेते हैं भाई? फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, वे कर लेते हैं, उसका मास आ जाता है। अब परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ हैलोजन अपॉन मोलर मास ऑफ AgX, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका मोलर मास, इंटू मास ऑफ AgX अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्योंकि हैलोजन क्या क्या लेंगे हम? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोलर मास ऑफ AgBr निकाल रहे हैं। तो सिल्वर का 108 प्लस ब्रोमीन का 80, तो आगे 188। ठीक है, तो जो हमारा हैलोजन की परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा भाई? हैलोजन का मोलर मास 80 ब्रोमीन का अपॉन 188 AgBr का इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस क्वेश्चन में देखो भाई, हमें 0.15 ग्राम तो क्या दिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 0.12 ग्राम AgBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो वैल्यू पुट कर दें, 80 अपॉन 188 इंटू 0.12 अपॉन 0.15 इंटू 100। सॉल्व किया तो आ गया 34.04%। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर का एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। ये भी क्या है? कैरियस मेथड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उसके अंदर जो सल्फर है वो HNO3 डालने से वो सारा का सारा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस H2SO4 में बेरियम क्लोराइड जैसे ही डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है हमें। अगेन इस प्रेसिपिटेट को हमने क्या कर लिया भाई? सेपरेट किया, ड्राई किया और हमने उसका वेट कर लिया। तो सल्फर निकालने का फॉर्मूला याद रखो, 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट आएगा अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। तो ऊपर जो फॉर्मूला था भाई उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 32/233 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट वाइट कलर का आएगा, 0.4813 ग्राम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.157 ग्राम, ये यहाँ पे आ गया, इंटू 100। सॉल्व करके 42.1%। और लास्ट में एक एलिमेंट जो होता है भाई वो होता है फॉस्फोरस। तो एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस करने जा रहे हैं, ये भी कैरियस मेथड के ही अंदर आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके अंदर फॉस्फोरस है, HNO3 डालते ही फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4। अब फॉस्फोरिक एसिड के अंदर मैग्नीशिया डालते हैं। मैग्नीशिया का मतलब क्या है भाई? MgCl2 NH4Cl और अमोनिया। इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया कि Mag से क्या पता चल गया भाई? मैग्नीशियम है, उसका क्लोराइड है। ठीक है, और N आ गया तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, और A आ गया तो अमोनिया हो गया। ठीक है, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या बनता है? MgNH4PO4, वो तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट। अब जैसे इस प्रेसिपिटेट को आप और गर्म करते हैं, ये Mg2P2O7 में चेंज हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के प्रेसिपिटेट में। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको हमने सेपरेट कर लिया, ड्राई कर लिया और इसका वेट निकाल लिया। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आएगा, आप देखो, क्योंकि यहाँ पर ना इस Mg2P2O7 में 2 फॉस्फोरस है, इसलिए मोलर मास 62 लगाएंगे अपॉन Mg2P2O7 का मोलर मास 222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फोरस आ जाएगा। कभी पूछा जाता है भाई ऑक्सीजन का भी परसेंटेज बताओ, तो क्या करेंगे? 100 में से ना सबका सम करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 माइनस सम ऑफ परसेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स।
इस पे भी एक न्यूमेरिकल हमने सिंपल सा ले लिया। इन एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस बाई कैरियस मेथड 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.444 ग्राम ऑफ Mg2P2O7। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड। तो जो ऊपर फॉर्मूला आया था उसमें वैल्यू लगा दो 62/222 इंटू मास ऑफ, किसका मास आएगा यहाँ पे, Mg2P2O7 का कितना दिया हुआ है 0.444 ग्राम अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सॉल्व कर लिया तो आगे 49.6%। तो ये हमारे एग्ज़ाम के अंदर है ना, नीट और JEE के अंदर इस तरीके से न्यूमेरिकल बन जाता है और हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।